तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चल शुरू करते हैं कोडिंग। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ऐप बनाया। अब इस वीडियो में हम लोग फाइनली फ्यूचर, एसिंक अवेट, देन कैच, इन सब के बारे में समझने वाले हैं। ओके, बट देन वो मस्त मस्त चीजें पढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते थे। मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ, कंट्रोल स्लैश आल्ट शिफ्ट डाउन की डुप्लीकेट करने के लिए अगेन अनकमेंट करता हूँ। तो मैं ये ऐसा ना लिख के, इतना बड़ा ना लिख के यहाँ पे लगाता हूँ सेमी कोलन, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं दिस this दिस डॉट नेम एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट फोन, एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट ईमेल। ऑलराइट, तो ये लाइन ऑफ कोड एंड ये लाइन ऑफ कोड का मतलब सेम है। अगेन मैंने ये पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है, बट मेरी आदत है चीजें रिपीट करने की, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। ऑलराइट, यस, लेट्स सेव दिस। सो अभी भी हम लोग को यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, ओके ओके, सो या इसको क्लोज कर दो। ऑलराइट, सो अब हम लोग थोड़ा सा एसिंक अवेट इन सबको टेक डाउन करते हैं। ओके, सो अबाउट स्क्रीन में आते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम लोग कैन लॉन्च इस मेथड पे होवर करें तो आप लोग देख रहे हो ये कैन लॉन्च, एंड यहाँ पे ये आप लोग लाइन ऑफ कोड देख रहे हो। सो ये कैन लॉन्च रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू, दैट इज ट्रू या फॉल्स, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर, दैट मीन्स ये फ्यूचर में रिटर्न करता है। तो फ्यूचर एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि ये मेथड है एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस से क्या मतलब है? एसिंक्रोनस मतलब ये जो मेथड है रिस्पॉन्स देने में, रिटर्न करने में, बुलियन वैल्यू रिटर्न करने में, यहाँ पे बुल लिखा हुआ है दैट इज ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स ये फंक्शन रिटर्न करने में टाइम लगाएगा, इमीडिएटली रिटर्न नहीं करता, कुछ टाइम लगाएगा। हो सकता है 1 सेकंड, हो सकता है 2 सेकंड, हो सकता है 3 सेकंड। इमीडिएटली हम लोग को रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इमीडिएटली रेस्पॉन्स नहीं देगा, कुछ टाइम लगाएगा। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली रेस्पॉन्स देगा, बट कुछ टाइम लगाएगा। इसका ये है मीनिंग एसिंक्रोनस कोड का। तो अगर हम लोग को पता लगाना है कोई भी मेथड एसिंक्रोनस है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे उस पर होवर कर सकते हैं एंड देख सकते हैं इसका टाइप। तो यहाँ पे टाइप में लिखा हुआ है फ्यूचर, दैट मीन्स कि एसिंक्रोनस मेथड है, रेस्पॉन्स देने में टाइम लगाएगा। एंड क्या रेस्पॉन्स देगा वो हम लोग इस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर देख सकते हैं। ये बुलियन वैल्यू देगा, दैट इज ट्रू या फॉल्स एज अ रेस्पॉन्स देगा, बट कुछ सेकंड्स बाद देगा, इमीडिएटली नहीं देगा। तो ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में एक्सप्लेन किया एंड एसिंक्रोनस कोड के बारे में एक्सप्लेन किया। अगेन अवेट पे आएंगे हम लोग कुछ सेकंड्स में। अब सबसे पहले तो ये समझो कि एसिंक्रोनस कोड हम लोग को ऑन द फर्स्ट प्लेस चाहिए क्यों। सपोज कि हम लोग हमारे एप्लीकेशन में कुछ एपीआई यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को अगेन एपीआई यूज करने के लिए एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एंड देन उस एंड पॉइंट पे हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है मेरा इंटरनेट स्लो हो तो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। तो ये सब एसिंक्रोनस कोड है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को डेटाबेस से कुछ फेच करना है, तो अगेन मेरे को नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, रेस्पॉन्स आने में डिले होगा, तो इमीडिएटली नहीं मिलेगा मेरे को रेस्पॉन्स, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। इस सब को हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस कोड हैंडल करने के लिए हम लोग अवेट एंड देन कैच का यूज करते हैं। अगेन मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाऊंगा, चिंता मत करो। चलो हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट ही करेंगे। ओके, सो हम लोग सबसे पहले नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम लोग इस पैकेज का यूज करेंगे HTTP, एंड यहाँ पे इंस्टॉलिंग में आप लोग क्लिक करना, एंड यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर हम लोग को ये लाइन ऑफ कोड ऐड करनी है इंस्टॉल करने के लिए। सो यहाँ पे pubspec.yaml, एंड इसके अंदर डिपेंडेंसीज में यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ मैं। एंड अगेन स्पेसिंग का ध्यान देना, जितनी स्पेसिंग इसको दी हुई है, इसको URL लॉन्चर को दी हुई है, उतनी इसको भी देनी है। लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, हो जाने दो। ओके, यस। सो हम लोगों ने HTTP पैकेज या कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि HTTP हो गया। उस केस में हम लोग को पूरा एमुलेटर रीस्टार्ट मारना पड़ता है, डेवलपमेंट प्रोसेस ही पूरी रीस्टार्ट मारनी पड़ती है। सो नहीं तो काम नहीं करते हैं वो पैकेजेस। तो या ये मैंने नोटिस किया है। सो हो सकता है आपको रीस्टार्ट ना करना पड़े, बट रीस्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो बाद में एरर आएगा। तो मैं एमुलेटर क्लोज कर रहा हूँ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस भी अपने आप स्टॉप हो जाएगा, एंड मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा। ओके, तो जब तक स्टार्ट होगा तब तक हम लोग समझ लेंगे। ओके, सो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो बॉडी है
ऑलराइट, सो लैग कर रही है मेरी मशीन। ये रहा। ठीक है, ये जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू बिल्डर है, कहाँ तक के है, यहाँ तक के। ऑलराइट, तो मेरे को इसको कमेंट आउट करना है। ये मैं इसको करता हूँ यहाँ तक के लिस्ट व्यू बिल्डर कमेंट। ऑलराइट, एंड यहाँ पे इस बॉडी में मैं डालूंगा एक बटन, ELEVAT एलिवेटेड बटन, एंड इस बटन में होगा चाइल्ड ऑब्वियसली, एंड चाइल्ड होगा एक टेक्स्ट। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोट्स के अंदर हिट API। ऑलराइट, एंड अगेन ऑन प्रेस हम लोग को यहाँ पे देना पड़ता है। ऑन प्रेस होता है एक फंक्शन। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? सो अभी के लिए कुछ नहीं होगा। एंड इस बटन को सेंटर में करना है मेरे को, तो उसको मैं करता हूँ रैप विद सेंटर। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सेव दिस। ओह वाह, सो ये मेरा एमुलेटर में ओपन नहीं हो रहा है, क्रोम में ओपन हो रहा है। ओके, ठीक है, क्रोम में भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बट देन लेट्स सी कि क्रोम में कैसा दिख रहा है। ऑलराइट, अच्छा लग रहा है, बट बटन नहीं दिखा। हॉट रीस्टार्ट मारते हैं। एलिवेटेड हम लोगों ने बटन डाला हुआ है, वो दिखना चाहिए, दिख रहा है, बट देन अगेन इसमें हम लोग ऑब्वियसली आउटपुट नहीं देखना चाहते, हम लोग एमुलेटर में देखना चाहते हैं। एंड ये रहा मेरा एमुलेटर। अब मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ अपन एप्लीकेशन को, रन विदाउट डिबगिंग। ऑलराइट, सो मैं क्या बोल रहा था, होम स्क्रीन में आते हैं। इस बटन क्लिक पे मेरे को नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है, तो सबसे पहले तो ये जो पैकेज है इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे वो सीखना है। रीडमी पे मैं क्लिक करता हूँ, या एग्जाम्पल पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे अगेन कंट्रोल V। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है पोस्ट रिक्वेस्ट का, बट देन अगेन पोस्ट रिक्वेस्ट इस वीडियो में हम लोग नहीं सीखेंगे, बाद में हम लोग सीखेंगे। हम लोग करेंगे गेट रिक्वेस्ट, एंड हम लोग करेंगे गेट रिक्वेस्ट, तो हम लोग यूज करेंगे जेसन प्लेस होल्डर। तो एक फेक रेस्ट API है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे फ्लटर एप्लीकेशन से इस एंड पॉइंट पे, इस URL पे हिट करेंगे, एंड ये हम लोग को ये रिस्पॉन्स दे रहा है। ऑलराइट, तो हम लोग देखेंगे कि इस रिस्पॉन्स को हम लोग हमारे फ्लटर एप्लीकेशन में कैसे शो कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस API पे हिट करेंगे, ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, मतलब हम लोग को एसिंक्रोनस कोड लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नेटवर्क रिक्वेस्ट जब कभी भी हम लोग करते हैं तो वो एसिंक्रोनस कोड ही होता है। ओके, सो या सो आप लोग एसिंक अवेट यूजुअली नेटवर्क रिक्वेस्ट जब करोगे तो यूज करोगे ही। तो मैंने अच्छा एग्जांपल मैं आप लोग को शो करने वाला हूँ। ओके, सो या सो हम लोग सबसे पहले URL कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, ये वाला जो है कंट्रोल C, एंड यहाँ पे इस बटन क्लिक पे, ओके हमारा ये हो रहा है, हो जाने दो। इस बटन क्लिक पे मैं एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा HTTP, यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट GET, एंड पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर मैं पास करूंगा URL। हो गया क्या? रेडी? ओके, हो गया, ठीक है। URL एंड सेमीकोलन। बट मैं चाहता हूँ फ्लटर, देखो अगर मैं ऐसे ही सिंपली पास कर दूंगा तो फ्लटर इसको URL की तरह ट्रीट नहीं करेगा, तो उसके लिए मैं, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं यूजर्स, हाँ यूजर्स, ओके, हाँ, सो URL की तरह ट्रीट नहीं करेगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू, सेशन क्यों नहीं आ रहा है, URI, यस, URI डॉट पार्स, PARSE, पार्स, एंड देन इसके अंदर हम लोग को ये पास करना होगा। तो यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, एंड यहाँ पे एंड में डालता हूँ एक पैरेंथेसिस, लाइक सो। तो ये जो URL है हमारा, इसके अंदर URI डॉट पार्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये एक URL की तरह ट्रीट होगा। ओके, अब आप लोग ध्यान से देखना, इस गेट पे मैं होवर करता हूँ, तो टेक अ लुक। ओ, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, नो सजेशंस। ओ वाह, spec.yaml में मैंने ये ऐड किया है, एंड यहाँ पे दिखा रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। वाह, इसको एक बार हम लोग यहाँ से फिर से इस पे क्लिक करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट ऐड किया है HTTP को।
ओके, सॉल्व हो गया। हाँ, तो अब इस पे हम लोग गेट पे होवर करेंगे। कंट्रोल स्पेस सेशन नहीं आ रहा है, लोडिंग हो रहा है। ऑल राइट, सो अब मैं होवर करता हूँ उस पर। अब देखो आप लोग, ये गेट एंड यहाँ पे अगेन हम लोग को लिखा है फ्यूचर, दैट मीन्स कि ये रिस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा। ये गेट मेथड एक एसिंक्रोनस मेथड है, एंड ये जो हम लोग को रिस्पॉन्स देगा वो है ये रिस्पॉन्स। ओके, गेट हम लोग को रिटर्न करेगा ये रिस्पॉन्स, बट कुछ टाइम लगेगा। कैसे पता चला? ये फ्यूचर लिखा है, ऐसे पता चला। ओके, सो जब कभी भी कुछ लाइन ऑफ कोड हम लोग को रिस्पॉन्स देने में टाइम लगाता है, तो उस केस में हम लोग एसिंक अवेट यूज करते हैं। बट एक और तरीका है, सबसे पहले मैं वो तरीका दिखा दूं, उसके बाद मैं एसिंक अवेट दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं सेमीकोलन हटाता हूँ, यहाँ पे न्यू लाइन पे मैं लिखता हूँ डॉट देन। ओके, अब देन एक एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन, एंड उस फंक्शन में हमारे पास एक्सेस होता है रिस्पॉन्स का। तो उसको मैंने वैल्यू यहाँ पे नाम दिया, लेट्स से मैं इसको RES नाम देता हूँ, रिस्पॉन्स शॉर्ट में। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ प्रिंट RES। ओके, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखो, इस डिबग कंसोल में क्लिक करना, इस डिबग कंसोल में, एंड यहाँ पे अगर मैं इस हिट API पे क्लिक करूँ, सो हम लोग को दिख रहा है इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स करके कुछ लॉग हुआ है। अगर आप लोग का ये इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स लॉग नहीं हुआ है, तो आप लोग एमुलेटर क्लोज करना, फिर से रीस्टार्ट करना। ऑलराइट, आप लोग को दिखेगा। अब ये क्या है, सबसे पहले तो ये लाइन ऑफ कोड चला, मतलब एक नेटवर्क रिक्वेस्ट हुई, एंड जब हम लोग को सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल गया, हो सकता है 1 सेकंड बाद मिला, हो सकता है 2 सेकंड बाद मिला, और डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड। सो जब हम लोग को फाइनली रेस्पॉन्स आ गया, तो उसके बाद ये देन ब्लॉक में जो ये फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हुआ, एंड हम लोग को यहाँ पे ये लॉग हुआ, जो भी RES में रिसीव हुआ वो यहाँ पे लॉग हुआ है। बट देन इस RES में रिस्पॉन्स में एक्चुअल डेटा नहीं है। हम लोग चाहते हैं ये जो डेटा है ये दिखे, तो ये डेटा है नहीं, तो उसके लिए हम लोग इस RES में यहाँ पे लगाना पड़ेगा डॉट बॉडी प्रॉपर्टी। अब मैं सेव करता हूँ, तो अब आप लोग देखोगे, अगेन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इस कंसोल को। अब आप लोग देखना, जैसे मैं इस हिट API पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो, अब हम लोग को यहाँ पे मस्त रिस्पॉन्स मिला है। ऑल राइट, ओके, बट एक और चीज, यहाँ पे मैं इसका टाइप, अगेन आप लोग को इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये एक लिस्ट है एंड इसके अंदर ये जो है ये मैप है, बट नहीं, ये नहीं है। जो आप लोग को लग रहा है वो नहीं है। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉट रन टाइम टाइप, इसका टाइप पता करने के लिए। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे अगेन नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे, एंड यहाँ पे मैं हिट API पे अगेन क्लिक करूं, तो आप लोग दिखेगा कि टाइप है इसका स्ट्रिंग। होना क्या चाहिए, लिस्ट होना चाहिए था, लिस्ट मिलना चाहिए था, बट हम लोग को मिला स्ट्रिंग। सो अब मेरे को फ्लटर को बताना पड़ेगा कि सुन फ्लटर, ये जो हम लोग को रेस्पॉन्स है, जो APIs होते हैं वो मोस्टली हम लोग को जेसन फॉर्मेट में रेस्पॉन्स देते हैं, तो ये एक जेसन है। एंड अगर इसको मैं जावा स्क्रिप्ट की भाषा में रीड करूं, तो ये है एक एरे, एंड इस एरे के अंदर जो इंडिविजुअल आइटम है वो है ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग जावा स्क्रिप्ट के टर्म्स में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डार्ट के टर्म्स में इसको हम लोग को मैप बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जो डेटा है वो स्टोर होता है की वैल्यू पेयर में, आप लोग को देख रहा है की वैल्यू पेयर में, एंड मैप भी वैसा ही है। तो डार्ट में हम लोग इसी चीज को मैप बोलते हैं, मैप की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। बट ये एक जेसन है, तो मेरे को डार्ट को बताना पड़ेगा, जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में है, तो मेरे को डार्ट को बताना पड़ेगा, सुन डार्ट, या फ्लटर को बताना पड़ेगा। फ्लटर इस जेसन को डिकोड करेगा एंड अपने हिसाब से इसका टाइप डिसाइड कर लेगा वैल्यू देख के। तो ऑब्वियसली डार्ट क्या करेगा, इसका देखेगा टाइप, ओके ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये एक लिस्ट होगा, एंड उसके अंदर ये एक की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर हुआ है, तो इसका मतलब ये है मैप है। तो डार्ट ऑटोमेटिकली वैल्यू देख के टाइप डिसाइड कर लेगा। तो मेरे को डार्ट को बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगेन अभी हम लोगों ने रन टाइम टाइप लिखने से हम लोग को स्ट्रिंग लॉग हुआ है, बट अगेन ये स्ट्रिंग नहीं है, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैप है। ऑलराइट, डार्ट की भाषा में बात करूं तो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मैप्स है। तो अगेन हम लोग को जेसन रिस्पॉन्स आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेसन डिकोड। तो इससे क्या करेगा, अगेन यहाँ पे मैं एंटर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर में देखो अपने आप इम्पोर्ट हो गया। अगर आप लोग का इम्पोर्ट नहीं हुआ होगा ये डार्ट कोलन कन्वर्ट, तो आप लोग इम्पोर्ट कर लेना इसको मैन्युअली। तो इसमें ये जेसन डिकोड मेथड है, इस पैकेज में एग्जिस्ट करता है। ओके, या एंड इस सोर्स के अंदर अब हम लोग पास करेंगे हमारा जेसन रिस्पॉन्स जो हम लोग को आया है। ऑलराइट, अब डार्ट क्या करेगा, जो जेसन रिस्पॉन्स आया उसको ऑटोमेटिकली उसको स्टडी करेगा एंड अपने हिसाब से रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। यस,
सो अब हम लोग को फाइनली इस लाइन में मिलेगी एक लिस्ट। सो लेट्स से मेरे को उस लिस्ट का पहला एलिमेंट एक्सेस करना है। सो यहाँ पे ध्यान देना, स्पेस लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड लेट्स से मेरे को पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। एंड ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा पहला वाला एलिमेंट। ऑलराइट, तो ये है एक मैप। तो डार्ट ने इसको मिक मैप में कन्वर्ट कर लिया होगा। अब फर्दर उस मैप से मेरे को एक्सेस करना है, लेट्स से नेम। ऑलराइट, सो अगेन आप लोग जानते हो मैप से कुछ भी एक्सेस करना है तो अगेन मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से नेम। लेट्स से दिस, अब हम लोग को पहले एलिमेंट का नेम लॉग होना चाहिए। जैसे मैं हिट एपीआई पे क्लिक करता हूँ तो देखना आप लोग लिनी ग्राहम करके लॉग हुआ है। ऑल राइट, सक्सेसफुली हम लोगों ने नेटवर्क रिक्वेस्ट की, उससे हम लोग हमारा डेटा कंसोल में देख भी पा रहे हैं। अच्छा, अब हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान कुछ एरर हो, हम लोगों ने कुछ टाइपो किया हो या मेरा इंटरनेट बंद हो, तो उन एरर्स को हम लोग यहाँ पे हैंडल करने के लिए डॉट कैच लगा सकते हैं, CA। अगेन यहाँ से सेमी कोलन हटाना, सेमी कोलन नहीं डालना है, डॉट कैच एरर। एंड इसके अंदर अगेन हम लोग पास कर सकते हैं फंक्शन लाइक दिस, एंड इसमें हम लोग एरर रिसीव होगा एंड मैं क्या करता हूँ उस एरर को प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट एरर लाइक सो। एंड अगेन यहाँ पे भी सेमी कोलन डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एरर भी हैंडल कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग एरर को अपने यूआई पे शो कर रहे हो तो उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। बट हमारे केस में कोई एरर नहीं है। अगर आप लोग इंटरनेट बंद कर दोगे या इसमें कुछ टाइपो करोगे तो इस यहाँ पे आप लोग को कुछ कंसोल में प्रिंट होगा, एरर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग कैच एरर लगा के एरर्स भी पकड़ सकते हैं। अब इसी कोड को हम लोग एसिंक अवेट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये है हमारा एसिंक्रोनस कोड। हम लोगों ने देन कैच लगा के एसिंक्रोनस कोड के साथ काम किया है। अब इसी चीज को हम लोग एसिंक अवेट के साथ एसिंक अवेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ से मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं न्यू लाइन पे लिखता हूँ NC इतना। ये जो कोड है इसको मैं करता हूँ कमेंट, कंट्रोल/। ओके, सो अगेन यहाँ पे मैं लगा दूंगा आप सेमी कोलन। ध्यान से देखना, अब ये जो गेट है ये रिटर्न करता है फ्यूचर। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसका जो रिजल्ट है वो रख देंगे, लेट्स से एक RESP करके मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल इक्वल टू। बट मैं इमीडिएटली इसका जो रिजल्ट है RESP में असाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसको रिस्पॉन्स देने में टाइम लगेगा। तब तक मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सो वेट को हम लोग डार्ट में बोलते हैं अवेट। ऑलराइट, अरे अवेट। तो ये इमीडिएटली हम लोग को रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हम लोग को कुछ सेकंड्स लगेंगे। तब तक मैं कर रहा हूँ वेट। जब फाइनली रेस्पॉन्स आ जाएगा तब हम लोग इस RESP वेरिएबल में स्टोर करेंगे डेटा। ओके, अब क्योंकि मैं अवेट का यूज कर रहा हूं तो मेरे को इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, इस फंक्शन को मेरे को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। कहाँ है ये फंक्शन, कहाँ तक के है? ओह, सो हम लोगों ने ये भी कमेंट कर दिया, ये कमेंट नहीं करना है। ओह माय बैड। सो ये कहाँ तक के था, हाँ ये कमेंट नहीं करना है। हाँ, एंड यहाँ पे सेमी कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कमेंट नहीं करना है हम लोग को। ओके, हाँ सिर्फ ओ माय नहीं करना है एक्चुअली। पता नहीं ये फंक्शन एंड कहाँ पे हो रहा है। यहाँ सही लिखा है, ओके सब सही है। ओके, तो ये जो फंक्शन है हम लोग अवेट का यूज कर रहे हैं, तो अवेट हम लोग ऐसे नहीं यूज कर सकते। अवेट यूज करने के लिए हम लोग को इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। तो एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस एसिंक लाइक सो, पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस के बाद हम लोग एसिंक लगाना पड़ेगा। अब ये फंक्शन एसिंक्रोनस हो चुका है तो हम लोग अवेट का यूज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली इसका जो रिजल्ट है, एक बार रिस्पॉन्स आ जाएगा देन उसके बाद वो RESP इसमें असाइन होगा। तो मैं इसको एक कांस्टेंट बना सकता हूँ। तो मैं फाइनल लिख देता हूँ FINAL। तो मैं इसको RESP को एक कांस्टेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं फाइनल लगा रहा हूँ। अब डार्ट अपने हिसाब से इसका टाइप देखो डिसाइड कर लिया है, इसका टाइप है रेस्पॉन्स। कैसे? क्योंकि इसने देखा गेट क्या रिटर्न कर रहा है, रेस्पॉन्स। तो इसने ऑटोमेटिकली इसका रेस्पॉन्स, इसका टाइप डिसाइड कर लिया। बट अगर आप लोग चाहो तो मैन्युअली भी यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सप्लिसिट हो सकते हो। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो RESPO रेस्पॉन्स, HTTP.response। ऑलराइट, अगर आप लोग को इसको कांस्टेंट नहीं बनाना है तो आप लोग फाइनल हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ अब मैं क्या करूंगा,
अगेन हम लोग क्या कर रहे थे, जेसन डिकोड यूज कर रहे थे, ये सब कंट्रोल सी करता हूं मैं, अभी भी हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल वी। ऑलराइट, एंड इसको मैं प्रिंट के अंदर रख देता हूँ, प्रिंट करने के लिए प्रिंट बूम, एंड यहाँ पे बूम लाइक दिस, एंड यहाँ पे मेरे को RESP लिखना पड़ेगा लाइक सो। तो ये लाइन ऑफ कोड तभी चलेगा जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए भाई, ये जब सक्सेसफुली हो जाएगा तभी ये हमारे को प्रिंट स्टेटमेंट दिखेगा। ऑलराइट, अगर सपोज मैं यहाँ पे ये ना लिखता, इतना ना करता, तो भी ये अवेट लगाया, दैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगा। ऑलराइट, सो या कंट्रोल Z करता हूं मैं। ओके, सो प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग को ये लाइन की कंप्लीट होने के बाद ही दिखेगा। ओके, यस, तो ये प्रिंट वेट करेगा कब ये कंप्लीट होगा, देन ही ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अवेट का यूज किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, लेट्स सेव दिस। अगर मैं यहाँ पे हिट API पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे लिनीग्राम अगेन हम लोग को दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। बट देन आप लोग अब बोलोगे कि भाई इसमें तूने ये कैच एरर लगा के एरर्स हैंडल किए, इसमें कैसे एरर हैंडल करेंगे? तो इसमें हम लोग हैंडल, सबसे पहले तो इसको हटा दूं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हाँ, सो अगर हम लोग अगेन एरर्स हैंडल करने हैं, तो जिस कोड में एरर हो सकता है, जैसे इस कोड में एरर हो सकता है, तो जिस कोड में एरर हो सकता है उसको हम लोग को रखना पड़ेगा इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर, इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर। तो इस कोड में एरर हो सकता है, तो मैं इसको रखता हूँ ट्राई के अंदर। एंड अब अगर इस कोड के अंदर कुछ एरर होता है तो मैं इसको कैच करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैच लिखूंगा, कैच, एंड यहाँ पे एरर मैं रिसीव करूंगा, एंड देन अगेन ये बॉडी कैच की, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ एरर, एंड यहाँ पे इसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ लाइक सो। तो हम लोग ट्राई कैच के अंदर कोड डाल सकते हैं। ट्राई के अंदर जो कोड डाला है मैंने, अगर इसके अंदर कुछ एरर होता है तो कैच उसको पकड़ लेगा, एंड यहाँ पे हम लोग को वो एरर मैसेज रिसीव होगा, एंड उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिंपल कोड, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आई गेस अब आप लोग को समझ में आ गया होगा एसिंक अवेट के साथ कैसे काम करते हैं। एसिंक्रोनस जब कभी भी हमारे पास कोड होता है, इन दैट केस हम लोग एसिंक अवेट यूज करते हैं। एसिंक्रोनस कोड मतलब कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट करना हो गया, कुछ API से कुछ रिस्पॉन्स लेना हो गया, डेटाबेस से कुछ फैच करना हो गया, ये सब एसिंक्रोनस कोड है। तो एसिंक्रोनस कोड को हम लोग हैंडल करते हैं देन कैच से या एसिंक अवेट से। अब एसिंक्रोनस कोड कैसे पता चलता है कोई मेथड एसिंक्रोनस है कि नहीं है? हम लोग इस पे होवर करते हैं, देखते हैं उसका रिटर्न टाइप तो फ्यूचर लिखा होता है, इससे हम लोग को पता चलता है एसिंक्रोनस कोड है। अच्छा, अगर आप लोग चाहो तो इस फंक्शन को यहाँ पे ना लिख के, कहाँ है फंक्शन हैंड, कहाँ पे हो रहा है सबसे पहले तो ये। ओके, सो डार्ट में कोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, Shift Alt F प्रेस करते हैं ना, फॉर्मेट हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम लोग को पता चल रहा है। सो ये रहा फंक्शन, ये एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यस, यहाँ से मैं उठाता हूँ उसको, कंट्रोल X करता हूँ मैं। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको लेट्स से मैं ऊपर में बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल V। अब मेरे को उसको फंक्शन को कुछ नाम देना होगा। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ गेट यूजर डेटा। ओके, एंड इसका रिटर्न टाइप हम लोग को लिखना पड़ेगा। सो रिटर्न टाइप है void, बट देन ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है तो हम लोग को फ्यूचर भी लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्यूचर, एंड ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है कि नहीं, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं void like so, and this will work। ओके, सो ट्राई कैच हम लोगों ने सही डाला है ना, ब्रैकेट सब सही डाला है ना, यस। अब मैं गेट यूजर डेटा कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। अगेन सिर्फ डेफिनेशन पास करनी है, उसको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, सिर्फ डेफिनेशन पास करनी होती है। यस, अगर अब मैं अभी भी अगर इस पे हिट API पे क्लिक करूँ, सो लिनीग्राम हम लोग को दिख रहा है। अगर सपोज मैं 0 की जगह 1 लिखूं, अब हम लोग पहला वाला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज ये 0 था, अब ये 1 वाला एलिमेंट है, अब हम लोग को ये वाला नेम दिखना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स सेव दिस, एंड अगर हिट API पे मैं क्लिक करूं, तो अब आप लोग को दिख रहा है दूसरा हम लोग को नाम लॉग हुआ है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अभी भी अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख रहे हो कि जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बनाया था उसमें हम लोगों ने नेम, फोन नंबर, ईमेल ये सब डाला था। हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे एंड इस डेटा को चेंज करेंगे, यस,
इस डेटा को चेंज करेंगे एंड एपीआई से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम लोग इस लिस्ट में रखेंगे एंड वो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। ऑलराइट, एंड अगेन इंटरएक्टिविटी डालेंगे तो स्टेट लेस से स्टेट फुल विजिट में भी कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली टफ चीजें आने वाली है, तो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।